किया था ना बच्चों होमवर्क में? सर इसके पहले भी दिया था। हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलो ये डिस्कस करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये सबसे पहले वर्ड कहाँ पे सुना था हमने? ट्राई टू रिमेम्बर। सर रेंज। रेंज में। मैंने बोला था रेंज निकालने के लिए हमेशा इनसाइड फंक्शन से चालू करो, याद आया? Yes, sir. फिर आउटसाइड फंक्शन को इनपुट जाता है। तो वही फंडे के हिसाब से हम 4 स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फॉग, गॉफ, फॉफ एंड गॉग, विच इज दिस फंक्शन। तो बहुत इजी है समझने के लिए, इसलिए होमवर्क दिया था। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ के अंदर जी डाल दो, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स ये है, इसका मतलब एफ के अंदर अगर इनपुट एक्स होता है तो रूट एक्स आता है, बट एफ के अंदर अभी तो ये है, मतलब यहाँ पे हर जगह एक्स की जगह किससे रिप्लेस करूं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। करेक्ट एवरीवन? यस। Yes, तो sir. आंसर हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसी का डाउट फर्स्ट पार्ट? No, sir. नो। सेकंड, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इनर फंक्शन पहले डाल दो, हमेशा इनर से चालू करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, तो जी की डेफिनेशन में हर जगह एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? रूट एक्स से। तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज एक्स माइनस 1। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. इनर फंक्शन डाल दो, एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, हर जगह एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा? रूट एक्स। तो रूट ऑफ रूट एक्स हो गया, दैट इज एक्स की पावर 1/4। लास्ट पार्ट, जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब हर जगह एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स आता था, अब कौन आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। क्या सब बच्चों को ओके है बेसिक्स? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। और एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ओके अभी उसके बारे में बात नहीं, लास्ट में पहले देख लेंगे। अभी ये टॉपिक आया तो यही करेंगे। हो गया सबका? कर लो Yes, कर लो। sir. ये क्वेश्चन दिया होगा ना, ये वाला ना? Yes, sir. ओके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब उल्टा काम कर रहे हैं बच्चे। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी नहीं दे रखा है, बट एक वन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। कैन आई से लाइक दैट? फॉग दे रखा है। हाँ भाई, Yes, Yes. sir. और आपको निकालना क्या होगा? गैस करो। G of X. ट्राई करो खुद से। करेक्ट आंचल, करेक्ट वरुण, करेक्ट श्रुति, करेक्ट विवान, करेक्ट आमिर। चलो अब
हम डिस्कस करते हैं। तो एफ के अंदर जी दे रखा है, दिस इज गिवन। तो अगर इनर फंक्शन पता होता तो मैं रख ही देता यहाँ पे, बट नहीं पता है तो नहीं रख सकता। तो एफ की डेफिनेशन यूज करूंगा और हर जगह एक्स को जी से रिप्लेस कर दूंगा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? 2g+1 हो जाएगा। एग्री करो? Yes, Yes. sir. और आंसर आ गया हमारा। तो कॉपी कर लो जल्दी से। g ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2, 2x² + 2x + 3। बस तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उल्टा काम होगा। उल्टा काम क्या? g दे रखा होगा, क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा? FX. बिल्कुल सही। तो इफ g ऑफ x इज 2x + 1 एंड फॉग वही है, भले वही ले लो, 4x² + 4x + 7, फाइंड f। ऑब्वियसली सेम आंसर नहीं आएगा, दिमाग लगाना। चलो, आई थिंक कर लिया होगा अब तक। देखें किसका सही है। वो आंसर याद नहीं है, इसलिए मैं हाँ या ना नहीं कर रहा था। ओके, इससे स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली एफ ऑफ जी। अब इनर फंक्शन पता है तो बस रख दूं ना अंदर, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो f ऑफ 2x + 1 इज दिस, और इसको हैंडल करना मैंने सिखाया है तुम्हें, याद करो। जब फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ाता था तब याद कराया था ना? Yes, sir. तो who is going to tell me I am going to replace 2x + 1 with, come on, कैसे पढ़ाया था? कैपिटल X। याद आया? ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। Yes, sir. शॉर्टकट से भी कर सकते हो ये 2x + 1 का होल स्क्वायर बना के, बट वो हर बार स्ट्राइक नहीं होगा। जिस बच्चे को स्ट्राइक वो समझ गया होगा, बाकी सब बली सुनो ही मत। तो यही करना चाहिए हर बार कि 2x + 1 को कैपिटल X से रिप्लेस किया, मतलब 2x को x - 1, मतलब x को x - 1/2। क्यों निकाला मैंने ये रिलेशन? स्मॉल x को ऐसा क्यों निकाला? स्मॉल x को कैपिटल X के टर्म्स में क्यों निकाला? क्योंकि राइट साइड में करना पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं ये रिप्लेस करूंगा, तो बताओ इसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ? Capital X - 1/2. कैपिटल X। ये राइट साइड में स्मॉल x में रखूंगा या कैपिटल X में?
Small x. Capital X. बोलो कैपिटल एक्स, क्योंकि मैं कैपिटल एक्स निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्स चाहिए मुझे राइट साइड में, तो स्मॉल एक्स की जगह क्या रखूं बच्चों? Capital X minus 1 by 2. बस अब ओपन करूंगा आंसर आ जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2 से ये 2 हो गया, प्लस 2x माइनस 2 प्लस 7, सॉरी प्लस 7, 2x से 2x चला गया, f ऑफ कैपिटल x इज x स्क्वायर, 8 माइनस 2 इज 6, तो अगर मैंने f ऑफ स्मॉल x पूछा है तो स्मॉल x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. सबको क्लियर? बुलंद आवाज नहीं आ रही है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो, कॉपी करो। ओके अंश, ओके आई थिंक ये बेसिक कंफर्टेबल हो गया होगा सबको। ठीक, तो अब थोड़ा टॉपिक में और अच्छी तरह डेप्थ में जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग गॉफ ले लेते हैं इस बार बाय मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम से इस फंक्शन को समझते हैं। चलो लिखना बंद करो, इधर देखो। चलो ऐसे डेफिनेशन तो पहले लिख लो। If f is a function defined from a to b and g is a function defined from b to c, then gof, उसका डोमेन a होगा, उसकी कोडोमेन c होगी, is called the composite function where g of f of x is same as g of f of x. जल्दी से डेफिनेशन लिखो, फिर बोर्ड पे समझते हैं, स्क्रीन पे समझते हैं। सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. ओके, जल्दी से ध्यान से डायग्राम को देखो, गॉफ को देखो। गॉफ होता है g ऑफ f ऑफ x। ये बताओ सबसे पहले, ये फंक्शन दो फंक्शन है, एग्रीड ना? फंक्शन के अंदर फंक्शन, Yes, sir. इनर फंक्शन कौन सा है? इनर F of x. f ऑफ x। आउटर फंक्शन कौन सा है? G of G of x. g, बस g बोलोगे, g ऑफ f ऑफ x या g ऑफ x कुछ भी बोल दो। इनर फंक्शन इज f, आउटर फंक्शन इज g। सबसे पहले मुझे बताओ इनपुट कौन सा वेरिएबल है? x, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. इनपुट तो ऑब्वियसली x है, तो x सबसे पहले किसको जा रहा है? f को या g को? F. 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 को। तो सबसे पहला फंक्शन ये f होगा। इज दैट अंडरस्टूड?
Yes, Yes, sir. sir. तो f के लिए ए को क्या बोलते हैं, उसका Input. इनपुट, और दूसरा वर्ड क्या होता है, डोमेन। Domain. Domain. Yes. बी उसका क्या हो जाएगा, Codomain. Domain. याद आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो बाय द वे यहाँ पे एक इनपुट लिया मैंने, लेट से क्या बोलूंगा, m, तो सबसे पहले उसका आउटपुट क्या आता है, f ऑफ m। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और वो एज अ इनपुट किसको जाता है, कम ऑन, G. आउटर G. फंक्शन g को। मतलब ये दूसरा वाला मैपिंग डायग्राम किसका होगा, G. G. g को इनपुट x जाता है या f ऑफ x जाता है, कम ऑन, F of F of f ऑफ F x। of X. ये रहा देखो g का इनपुट, g का डोमेन ये रहा, कम ऑन, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. g का आउटपुट यहाँ पे आएगा c, और जैसे इसके लिए क्या कहलाएगा वो, g ऑफ f ऑफ m। F of M. क्या ये अंडरस्टूड है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, तो sir. मैं इस फंक्शन के लिए f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, और गॉफ भी एक फंक्शन है, करेक्ट ना एवरीवन। Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, अब सुनना, फटाफट इंटरेक्ट करना। f के लिए डोमेन कौन है, A. a। f के लिए को डोमेन कौन है, B. b। g के लिए डोमेन कौन है, B. B. g के लिए को डोमेन कौन है, C. C. c। अब दिमाग लगा के बताओ कि ये कंपोजिट फंक्शन पूरा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, या पहले से तीसरा, कम ऑन। And पहले first to से third. तीसरा. पहले से तीसरा इज द कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f ऑफ x। इज दैट अंडरस्टूड। जिसको Yes. इनपुट Yes, sir. m जा रहा है और वो आउटपुट हमें g ऑफ f ऑफ m दे रहा है, एग्री करो। Yes. sir. तो बताओ डोमेन ऑफ गॉफ कौन सा सेट A. है, a। बताओ अंडरस्टूड होगा बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोड डोमेन ऑफ गॉफ कौन है, C. तो अगर मैं लिखूं ऐसा, गॉफ ऑफ x फ्रॉम a टू c, इज दैट अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, Yes. sir. यहाँ तक कंप्लीट कर लूं। तो डोमेन ऑफ गॉफ हमेशा डोमेन ऑफ f ही होता है एक तरीके से, कैन आई से। Yes, sir. ये चीजें अब थोड़ा सा IITN वालों के लिए, समझ रहे हो, IITN वालों के लिए मतलब क्या बोल रहा हूँ कि ये चीजें समझने की बहुत ज्यादा है, छोटे मोटे निटी ग्रिटी, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। इज इट अंडरस्टूड। Yes, sir. थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे करना पड़ेगा। ओके बच्चों। Yes, sir. Okay. If f is the function from 1 to 3 to 4, 5, 6, 7, 8, such that f of 1 is equals to 4, f of 2 is 5, f of 3 is 6, and g is a function from 4, 5, 6, m comma n to, let's say 9 to 13, 9, 10, 11, 12, 13,
such that g of 4 is 9, g of 5 is 10, g of 6 is equals to 11, g of m is equals to 12, 14 में डालो, g of n is equals to 13. So draw mapping diagram for f of x का बनाओ, फिर g of x का बनाओ, फिर gauss का भी बनाओ, and then write domain of gauss and range of gauss. So करो ये जल्दी से इतना. यस बना लिया होगा अब तक तो. हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला डायग्राम इसके जैसा नहीं बनेगा, ऐसा 3 में कंबाइंड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बी और बी सेम नहीं है. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. देख लो, एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम नहीं है. एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम नहीं है, तो ऐसा नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पहले एफ का डायग्राम बनाते हैं. देखो मेरे साथ, एफ के लिए 2 डब्बे. एफ लिखो, यहाँ पे लिखोगे 1 2 3. करेक्ट लिख रहा हूँ? Yes, sir. 4 5 6 7 8. अभी मैपिंग करते हैं. फिर जी के लिए 2 डब्बे बनाएंगे. 4 5 6 m n 9 10 11 12 13 14. अब एफ के लिए मैपिंग करते हैं. 1 किससे बोल रखा है? 4 से.
2 किसके लिए 5 से, 3 किसके लिए 6 के लिए, G के लिए 4 9 से, 5 10 से, 6 11 से, M 12 से, N 13 से, और इसके आगे G लिख दो। सही है अभी तक? Yes, sir. अब कंपोजिट फंक्शन बनाना है मुझे गॉफ का। तो गॉफ के लिए ये पहला वाला ओवल किसके लिए क्या होगा, कौन होगा, कौन सा सेट? डोमेन। हाँ डोमेन, बट उसको कौन, उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? कम ऑन। So 4, 5, 6. गॉफ के लिए सबसे पहले इनपुट कौन सा होता है घरों? अभी बताया था। 1, 2, 3. 1, 2, 3. क्या लिखा था गॉफ के लिए, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक था। तो एफ के लिए डोमेन क्या ये आता है सबसे पहले, या ये 1 2 3 आता है? बताओ, दिमाग लगाओ। 1, 2, 3. 1 2 3। जैसे इफ आई आस्क यू गॉफ ऑफ 1, इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 आएगा, एफ ऑफ 1 का आंसर 4 आ जाएगा, करेक्ट। फिर जी ऑफ 4 हो जाएगा, और जी ऑफ 4 फाइनली आंसर 9 आएगा ना। यस Yes, sir. Yes, सर। गॉफ अगर एक फंक्शन है, मुझे नहीं पता कौन अंदर है कौन बाहर है, तो उसको तो यही रियलाइज होगा कि उसके अंदर इनपुट 1 आया था और आउटपुट 9 आया था। एग्री करो? यस Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? यस तो Yes, इसलिए sir. यहाँ पे बताओ आप सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट होंगे, दिमाग लगा 1, 2, 3. 1 2 3। सबसे पहले एक्स ही जा रहा है उसको, ये सुनो बच्चों। यस सर। हाँ। Yes. और यहाँ पे कौन सा सेट होगा? जी का आउटपुट सेट, जी का कोडोमेन, दैट इज 9 10 11 12 13 एंड 14। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो यहाँ पे। अब मैपिंग कैसे होगी बताओ, 1 का किससे मैपिंग हो रही है? कम ऑन। 9। 9 से। क्यों 1 को 9 से? क्यों? क्योंकि 1 को 4 से हो रहा है और 4 का फिर 9 से हो रहा है, करेक्ट? यस सर। ओके। 2 की किससे होगी? 10। 10 से। 2 की 5 से, 5 की 10 से, तो 2 की 10 से दिखेगी यहाँ पे। 3 की 11 से दिखेगी, करेक्ट और नॉट? 11। यस सर। और 12 13 14 अनमैप दिखेंगे, एग्री करो? यस सर। भली जी में मैप थे, देखो 12 13 दिख रहे हैं, यस हाँ है सर। ना? बट देखो यहाँ पे अनमैप्ड है, क्लियर और नॉट? यस सर। तो यस, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है, वो सब एम और एन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आएगा पूरे फंक्शन के लिए। भले जी में है, बट कंपोजिट फंक्शन के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो सबसे पहले डोमेन ऑफ गॉफ बताओ जल्दी से, कौन है? 1, 2, 1 2 3। 1 2 3। Isn't it same as domain of F? यस सर। यस। डोमेन रेंज ऑफ गॉफ कौन है? 9, 9 10. 10 11। 10 11। 9 10 11। Is it same as range of G or not same as range of G? Not same. Not same. तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, रेंज ऑफ गॉफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। क्या ये क्लियर है सबको? यस इक्वल हो सकता है, इक्वल बिल्कुल हो सकता है, बट कभी कभार अनइक्वल होगा, उसका पार्ट होगा। देखो यहाँ पे रेंज क्या थी जी की? 9 10 11 12 13, करेक्ट ना? यस सर। बट इसकी रेंज उसका सबसेट है, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बट डोमेन ऑफ गॉफ हमेशा डोमेन ऑफ एफ ही होगा। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक कंप्लीट करो। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ओके, इसी का बी पार्ट करेंगे अब, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, देखना बी पार्ट कॉपी होता है। ठीक है, नहीं, मुझे ट्राई कर रहा हूँ मैं कुछ। ओके, नया नया कभी तो सीखे ना। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कैसे करते हैं, आगे कॉपी का दिख रहा है कहीं कॉपी का? ओ ये मिशन कंप्लीट, चल जा थोड़ा, कार्टून कंटिन्यू। हाँ, वो एज आई वाज सेइंग, आई एम छोटा सा चेंज कर दूंगा मैं इसमें। क्या चेंज करें? सिर्फ ये हटा दो, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6 को हटा दिया मैंने, ये तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ 6 को हटा दो, और ये भी हटा दो। जी ओके, यहाँ से हटाया मैंने, और यहाँ से 6 को हटाया। सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. और अब मैपिंग डायग्राम बनाओ, चलो। सिर्फ इतना सा चेंज किया मैंने। फटाफट बनाओ एफ का, और फिर जी का बनाओ। कुछ फील हुआ एवरीबॉडी? फटाफट बनाना चाहिए था अब तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से, एफ में तो कोई चेंज नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, जी sir. के लिए 4 5 एम और एन 9 10 11 12 13 14,
4 का 9 से, 5 का 10 से, m का 12 से, n का 13 से, g को भी कोई इशू नहीं है। बट नाउ इशू आएगा जो कौन समझाएगा मुझे? कंपोजिट फंक्शन के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली x आता है, यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x आता है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 9 10 11 12 13 14। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f ऑफ x। 1 4 से, 4 9 से, तो 1 9 से करेक्ट है। Yes, sir. Yes, 2 sir. 5 से, 5 10 से, तो 2 10 से करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. 3 6 से, बट यहाँ पे 6 है ही नहीं, तो 3 अनमैप रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. और 3 अनमैप रहेगा तो फिर वो फंक्शन कहलाएगा या नॉट अ फंक्शन? कम ऑन, Not a function. नॉट अ फंक्शन। क्या समझ में आया? कौन मैथमेटिक्स, चलो पहले फ्रेंडली लैंग्वेज में कौन समझा सकता है क्यों गड़बड़ हुई है? एनीबॉडी? फ्रेंडली लैंग्वेज में तो समझा दो कि कौन प्रेजेंट कहाँ रहना चाहिए। कम ऑन। नोबडी? Sir, because g of f of x में 3 depends on 6 to be mapped. तो 6 कहाँ पे होना चाहिए था, ऐसा बोल। g of x यहाँ पे होना चाहिए था ना 6। एवरीवन Yes, sir. शुड Yes, बी sir. प्रेजेंट, 100% प्रेजेंट होना चाहिए था ना। Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। 6 ही क्यों? Why 6? Because 6 यहाँ पे रेंज में आ रहा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या लिख रहा हूँ देखो, डोमेन ऑफ जी। कम ऑन, कौन है डोमेन ऑफ जी? बताना अभी कौन है, अभी राइट नाउ कौन है डोमेन ऑफ जी राइट नाउ? 4 5 mm। 4 5 mm. हाँ भाई। Yes, sir. Yes. और रेंज ऑफ एफ कौन है? 4 5 6। तो पहली बात तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। इसका मतलब किसको समझ में आया? क्या किसका सबसेट होना चाहिए? रेंज ऑफ एफ शुड ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, अदरवाइज गॉफ डिफाइन नहीं होगा। क्या समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. आई होप इससे क्लियर मैं समझा नहीं सकता, बट एक बार वापस ट्राई करता हूँ। रेंज ऑफ एफ कौन है बच्चों? यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, अब जो यहाँ पे होंगे वो वापस यहाँ पे मैप्ड होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर ये वाला पार्ट कोई डिफाइन नहीं होगा। एग्री करो? Yes, sir. यहाँ पे जो भी रेंज में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 5 6 आ रहा है, देखो 7 नहीं आ रहा तो 7 की टेंशन नहीं है, बट यहाँ भी जो भी रेंज में आ रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। भले एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, बट इतने तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, अदरवाइज गॉफ में कहीं ना कहीं अनमैपिंग रहेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो है उनको क्या बोलते हैं अपन? कोडोमेन ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ? Range. Range. रेंज ऑफ एफ, करेक्ट F. ना? हाँ, तो देखो ये लिखा है रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू या शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस? Should be a Should be part. a part of. पार्ट को कैसे लिखते हैं? सबसेट। Subset. सबसेट ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? Domain of G. Domain of G. अब तो समझ में आ गया बच्चों? Yes, Yes. sir. अच्छा, यहाँ पहले में एफ, रेंज ऑफ एफ क्यों? क्योंकि एफ कौन सा फंक्शन है? कम ऑन, इनर फंक्शन। Inner function. और ये जी क्यों? क्योंकि ये कौन है? Outer. आउटर फंक्शन है, तभी गॉफ डिफाइंड होगा। अच्छी तरह कॉपी कर लो, ये जरूर लिख लेना ये वाला पार्ट, जिससे समझ में आ जाएगा।
सबने लिख लिया यहाँ तक? हो गया कंप्लीट? Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन रेडी? नेक्स्ट Yes, डिस्कशन। sir. चलो फिर ये पॉइंट्स नोट लिख लेते हैं, जो भी पढ़ा उसको समराइज करके अच्छी तरह लिख लेते हैं। पॉइंट्स टू नोट। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी कंपोजिट फंक्शन लाइक लेट्स से गॉफ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो डिफाइंड होना चाहिए। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो वो बताओ, इज डिफाइंड व्हेन? एनीबॉडी? कौन, किसका, क्या? एनीबॉडी? Range of inner function is Range set of of f should be a subset of domain of G. domain of Correct G. everyone? Yes, sir. मतलब मैं लिख सकता हूँ और अच्छी तरह, range of inner function should be a subset of domain of outer Outer function. function. तभी वो डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं होगा। लिख लो जल्दी से यहाँ तक। मतलब एग्जांपल गॉफ फॉक के लिए कैसे कंडीशन होनी चाहिए तो बताना, लिखना। So range of G be a domain of F. होगा if range of G is a subset of domain of F. अच्छा, मतलब अगर डिफाइंड नहीं है तो क्वेश्चन का सेंस ही नहीं है ना? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर लिखते हैं इफ डिफाइंड देन अब तक सबने लिख लिया होगा। चलो, इफ डिफाइंड देन लेट्स सी कौन इतना ढंग से पढ़ा है जिसको याद है। डोमेन ऑफ गॉफ इज सेम एज, कम ऑन, बताया था। Domain of F. वेरी गुड। डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. देख लो भले, आपको सिखाया था बच्चों मैंने अभी, नेक्स्ट लास्ट पेज में सीखा होगा हमने यहाँ पे। डोमेन ऑफ गॉफ इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, और sir. रेंज का भी देख लो, रेंज का भी देख लो। यस, डोमेन ऑफ गॉफ इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ, बट रेंज ऑफ गॉफ इज, बोलो, Subset. सबसेट ऑफ रेंज ऑफ Outer. G. कॉपी कर लो। इफ फॉग इज डिफाइंड, उसके लिए भी ऐसे लिखो ताकि याद हो जाए तुम्हें। डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, लिख लो। यस, क्या आंसर है? डोमेन ऑफ फॉग विल बी Equal to domain of G. and range of fog Subset Subset of range of F. subset of range of F. Very good. कभी कभार बच्चों कंपोजिट फंक्शन को ऐसा भी लिख देंगे, देखना, फॉग ऑफ एक्स। यानी गेस इसका क्या मतलब होगा? फॉग का तो मतलब पता ही है ना तुम्हें, फॉग का मतलब क्या होता है? F of G of F X. of G of f X. of g of x। तो गैस करो ये क्या होगा? f of g of Of h H. x।
f of g of तीन क्वेश्चन हो h. जाएंगे. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बट कभी ऐसा लिख दे ना a टाइम्स f प्लस b टाइम g और फिर x ऐसा लिख दे, तो ये ऐसा होता है, बस इसको ओपन करना है, a f of x प्लस b g of x. और भी ऐसे उल्लू बनाने के ऐसे कर देते हैं, f of g और x कर देते हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ है f of x into g of x. ध्यान से देखो, इट इज नॉट fog of x. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला ध्यान से देख लो. तो अगर गैस करो f स्क्वायर, अगर g लिखूं, f स्क्वायर g और x, ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं. नहीं, नहीं. इट इज f स्क्वायर x into g of x. ओके, Yes. कॉपी कर लो. अच्छा, एक बार जल्दी से रिवाइज कराओ, थोड़ा रिवाइज कर लो थ्योरी. 2 मिनट्स दे रहा हूँ, तो अच्छी तरह थ्योरी रिवाइज करो. रिवाइज इट, रिवाइज इट. यस, हो गया बच्चों का? Yes, sir. Yes. फर्स्ट पार्ट, domain of composite function is same as domain of inner function, provided anybody provided. Fog X will be defined. हाँ, प्रोवाइडेड वो डिफाइंड होना चाहिए, और डिफाइंड की क्या कंडीशन है वो आप सबको पता है.
ओके, आई होप यहाँ तक हो गया है। सबसे पहले डोमेन पे फोकस करेंगे या पहले डिफाइन की कंडीशन चेक करेंगे? Define the Define. चेक कि फॉग डिफाइंड है या नहीं, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं बताओ? Range Range of of- inner Range of is a inner should subset be of range of domain of inner function should be a subset of domain of outer outer function. function. What is range of G? Anybody? R positive. Come on, मॉडुलस की रेंज क्या होती है? 0 to infinity ना? Yes, sir. Always positive. Yes, no, नालायकों। Yes, sir. Yes, इसकी sir. डोमेन क्वेश्चन में दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो क्या ये इसी का सबसेट है या नहीं है? है sir. तो डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो, प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे वो भी देखते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन ऑफ फॉग इज सेम एज डोमेन ऑफ इनर फंक्शन जी। एंड व्हाट इज डोमेन ऑफ जी नाउ? सबको पता है Minus क्या होती है? infinity to infinity. ऑल रियल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. सेकंड पार्ट, करो ये। यस, सबसेट है या नहीं है? सबसेट है या नहीं है? नहीं नहीं है sir. नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्टली डिफाइंड नहीं होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। डिफाइंड तो हमें बनाना है। सो फॉर इट टू बी डिफाइंड, तुम सिंपल वर्ड्स में बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा? Domain of G. हाँ, रेंज हाँ, ऑफ मतलब जी। हमें रेंज ऑफ जी को 7 तक बनाना है। एग्री करो? रेंज Yes, ऑफ जी शुड बी जस्ट लेस देन इक्वल टू 7। 0 से तो होगा ही, वो चलेगा, 0 को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन, वो तो उसका पार्ट ही है। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब रेंज को 7 बनाना है। रेंज मतलब क्या होता है? यही होता है ना, मॉड ऑफ दिस। रेंज मतलब आउटपुट, करेक्ट ना? Yes, Yes. sir. तो आई होप तुम इतने इंटेलेक्चुअल और समझ चुके हो। अगर रेंज को 7 तक बनाना है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक्स चेंज होगा। एक्स कौन है? डोमेन ऑफ जी चेंज होगा। डोमेन ऑफ जी विल बी चेंज। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तभी डिफाइंड होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ जी चेंज होगा तभी रेंज ऑफ जी चेंज होगा। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो डोमेन ऑफ जी कितना चेंज होगा वो कैसे निकालेंगे? इसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. हाँ Yes, भाई, sir. Yes, sir. जल्दी से सॉल्व कर लिया। इसको तो आता है, ये नहीं आता है तो वैसे भी तुम कुछ किसी काम के नहीं हो। -7 to 7, -5 हर जगह कर दिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, -6 to 1। तो ये x कौन है? वर्ड्स में बोलो, हु इज दिस x? G. Domain Domain of G. डोमेन ऑफ g।
तो डोमेन ऑफ जी पहले कौन था? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो अब चेंज हो चुका है, हैज चेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू -6 to 1 ही हो चुका है। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, फाइनल आंसर लिखो। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, फाइनल आंसर लिखो। यस, तो फाइनल आंसर निकालना अब तो डिफाइंड हो गया ना? अगर डोमेन ये हो गई तो डिफाइंड हो गया ना बच्चों? Yes, sir. और पूछा क्या क्वेश्चन में? डोमेन ऑफ फॉग। डोमेन ऑफ फॉग हमें पता है, इट इज ऑलवेज सेम एज डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। बट अब इनर फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, -6 से 1? Minus sir. 6 to 1. -6 to 1, so this is the answer. सबको क्लियर? Yes, sir. एवरीवन क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से। Okay, I'm changing the page now. एक और क्वेश्चन करेंगे। First part, if GOF is defined, find GOF and find its domain. करो। भाई उसने डिफाइंड बोल रखा है, बट हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सही नहीं है तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइंड तो बनाना है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी को चेक करना पड़ेगा। बताओ कंपैटिबल है या नहीं? Yes, sir. Compatible है. रेंज ऑफ क्या होता है? 0 to infinity। डोमेन ऑफ जी क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो यस, नो प्रॉब्लम, करेक्ट ना? Yes, sir.
तो अब तो पहले फंक्शन निकाल लो, फिर डोमेन डोमेन में लिख दो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना आता ही है आप सबको बच्चों, कमान हरी अप। Can anybody answer for me? What is the domain of golf? Domain of F. Domain of f. What is domain of f? देखो f का तो बताओ। 0 to infinity. 0 to infinity. ये कॉपी करो फिर बी पार्ट करो। हाँ बच्चों, डिफाइन डायरेक्टली है या नहीं है? तो डायरेक्टली नहीं है। वेरी गुड, डायरेक्टली नहीं है। रेंज ऑफ जी होता है, कितना है रेंज ऑफ जी बच्ची? -1 to infinity। वेरी गुड। और डोमेन ऑफ एफ कितना है? 0 to infinity, करेक्ट ना? यस सर। तो ये यस इसका पार्ट नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, तो बाहर है, तो ये बड़ा है, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। Therefore we need to change what? Range of G to be greater रेंज than ऑफ जी, equal to उसके 0. लिए डोमेन ऑफ एफ जी भी चेंज होगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो क्या लिखा आपने नेक्स्ट स्टेप बताइए? रेंज ऑफ जी ग्रेटर हाँ, देन रेंज ऑफ जी इक्वल मतलब कैसे कैसे निकाला? जैसे याद करो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में कैसे निकाला था? जी को पुट कर दिया था, याद आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखूं बच्चों? X square minus x square minus 1 come on has to be greater than equal to 0। वेरी गुड। उसके लिए डोमेन चेंज हो जाएगी। इसका आंसर सबको पता है, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये कौन है अब? डोमेन ऑफ G। जी, जिसके कारण रेंज ऑफ जी कंपैटिबल हो गई है, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। तो लिख रहा हूँ मैं, देखो, डोमेन ऑफ जी हैज चेंज फ्रॉम, पहले कौन थी? -∞ से इन्फिनिटी थी, टू -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर बच्चों? यस सर। अब क्या निकालना है? फॉग निकालना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉग ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले जी डाल दूंगा, जी कौन है? x² - 1, और फिर अंडर रूट के अंदर डाल दूंगा, ये रहा
जिसके लिए डोमेन ऑफ फॉग इज सेम एज डोमेन ऑफ जी, बट डोमेन ऑफ जी अब कौन है? Sounds good, everyone? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा. Got it? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट एनीबॉडी? No, sir. आगे बढ़ रहे हैं फिर. Composite function of piecewise function. सबको याद है पीसवाइज फंक्शन कैसे होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो इधर देखो, अब लिखना, हेडिंग लिख लो भली, फिर लिखना बंद करो. ओके, लिखना बंद करो. अगर मैं ऐसा दे दूं तो तुम्हें कोई भी इशू आने वाला है क्या? एग्री करो जल्दी से. कोई इशू आने वाला है? No, sir. No, sir. ये तो सिंपल फंक्शंस है ना. फॉग ऑफ एक्स निकाल लेंगे ना, डोमेन, रेंज, फंक्शन जो निकालना है सब निकाल लेंगे. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये पीसवाइज फंक्शन है या नहीं है? नहीं. नहीं. नहीं है. अब ये पीसवाइज फंक्शन हो गए या नहीं हो गए? हो गए. Yes, sir. इसका मतलब क्या, एफ की डेफिनेशन ही फिक्स नहीं है, तो फिर हम फॉग निकाले कैसे? थोड़ा तो इशू आएगा ना. फील कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. x लेस देन 1, 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 1. देखो खुद ही फील करो. अब मुझे फॉग निकालना है, तो फॉग के लिए याद करो, मैंने सिखाया सबसे पहले इनर फंक्शन डाला करो. याद करो. Yes, sir. Yes, sir. तो अब Yes, इनर sir. फंक्शन तो दो है, तो दोनों को अलग अलग डालना पड़ेगा. यस, आई एग्री विथ यू कि x लेस देन 1 के लिए f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. चलो, थोड़ा सा इश्यू था, वो तो हमने सॉल्व कर दिया, बट इसके बाद वापस इश्यू आ गया कि f ऑफ माइनस एक्स किसके लिए फॉलो करूं? ये वाला फॉलो करूं या ये वाला? यस नो बच्चों? Yes, sir. फिर इसके लिए भी मेरे को डाउट आ रहा है कि कौन सा फर्स्ट ब्रांच फॉलो करूं, सेकंड ब्रांच फॉलो करूं. यस नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो देयर कम्स द प्रॉब्लम. इसलिए सोचना पड़ता है, इसलिए थ्योरी पढ़ा रहा हूँ. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? अगर फॉग पूछा है तो इन द आउटर फंक्शन डेफिनेशन रिप्लेस एवरीवेयर x विद द इनर फंक्शन. तो ये भी स्टेप हम यहाँ पे करते हैं. चलो, तो स्टेप 1 क्या है? इन द आउटर फंक्शन. कौन आउटर फंक्शन है यहाँ पे? F. f. तो f के अंदर हर जगह x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? कमाओ, g से. यही है ना इनर फंक्शन तो एवरीवन. Yes, sir. तो कहाँ पे रिप्लेस करना है बताओ? f के अंदर g कहाँ पे? यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या हर जगह? हर जगह. हर जगह. जहाँ पे भी x है उसकी जगह कौन आएगा एवरीवन? G. g. तो क्या लिखूं? फर्स्ट ब्रांच में क्या लिखूं? 1 माइनस G. g. कब? जब g ऑफ x लेस देन 0 है. आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. फिर दूसरी ब्रांच की जगह क्या आएगा? x स्क्वायर की जगह क्या आएगा? g स्क्वायर. व्हेन gx इज ग्रेटर देन 0. क्या यहाँ तक सबको ओके? Yes, sir. सिर्फ आंचल का यस आ रहा है, बाकी सब Yes, sir. आंचल या रेवती कौन थी?
बाकी सबसे ही पूछ रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्टेप 2। स्टेप 2 अब क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या ये आंसर तो कंप्लीट नहीं है ना, हमें निकालना यही है, आई एग्री, बट अब जी की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। कमान, Yes. तो आई होप कोई भी इतना इंटेलेक्चुअल बच्चा है तो वो बोलेगा कि सर यहाँ पे जी डालना है, बट मुझे डाउट आ रहा है कि मैं जी को ये डालूं या ये डालूं, और वो किस पे डिपेंड करेगा? कमॉन, जी ऑफ एक्स का नेगेटिव है, ये सुनो बच्चों। Yes, sir. तो कहना ही से मुझे यहाँ पे जी की वैल्यू डालने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि कब जी नेगेटिव है। हाँ Yes, sir. बच्चों, so step 2 is draw the graph of the inner function। ड्रॉ ग्राफ बनाना पड़ेगा, फटाफट ग्राफ बनाओ ऑफ द इनर फंक्शन। कौन है इनर फंक्शन यहाँ पे इस एग्जांपल में? Minus x. गलत, इनर फंक्शन कौन है फॉग के लिए? G. G of G। x. तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे? G of x. G of x. जी ऑफ एक्स का। अब बिना सोचे समझे जी का ग्राफ तो बना ही सकते हैं ना? Yes, sir. तो कैसे बनाऊं जी का ग्राफ? मैंने सिखाया पीस वाइज का ग्राफ बनाना। कैसे बनाऊं, कौन सा ग्राफ बनाऊं? y इक्वल टू माइनस एक्स या y इक्वल टू 1 माइनस एक्स या दोनों? दोनों. दोनों। y इक्वल टू माइनस एक्स कब बनाऊंगा? X smaller Less than 1. than 1 x तब. लेस देन 1 के लिए। Than one. तो ये रहा 1, यहाँ पे मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स बनाना है, ओरिजिन से पास हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है सॉरी, तो ये रहा नेगेटिव स्लोप, ओरिजिन से पास हो रहा है, और 1 पे वैल्यू कितनी है? -1। सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और देखो सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, एग्री करो। Yes, sir. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ बनाते ही उसको लेबल जरूर करना। सुन लिया सबने? Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. No, sir. अच्छा, जी का ग्राफ पूरा बन गया है या अभी सिर्फ फर्स्ट ब्रांच बनी है? First part. बोलो यार जल्दी। First part बनाया. फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट बनाना बाकी है ना? Yes. Yes. Yes, तो अब sir. मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x को 1 रख दिया तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो 0 से। ये रहा, करेक्ट लिखा है अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. और फिर नेगेटिव स्लोप का है तो रफली बना दो, ये रहा। बताओ, एग्री करो? Y जो 1 है तो X. हाँ भाई, एक और वैल्यू पे भी चेक कर सकते हो, 2 पे या किसी पे भी, बट दैट्स फाइन ना? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से स्टेप 2 कंप्लीट हो गया एवरीवन? Yes, sir. हाँ भाई जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब लास्ट स्टेप बस आंसर आने वाला है। इन द फर्स्ट स्टेप आंसर रिप्लेस द पैरामीटर्स अप्रोप्रिएटली। रिप्लेस पैरामीटर्स मतलब रिप्लेस जी ऑफ एक्स अप्रोप्रिएटली, रिप्लेस जो भी है, अब जी यहाँ है इसलिए लिख रहा हूँ ना, नहीं तो रिप्लेस अप्रोप्रिएटली। अब इसका क्या मतलब है ध्यान से सुनना, पर यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो, पहले स्टेप्स लिख लो, स्टेप 1 2 3, फिर एग्जांपल लिखो, लास्ट स्टेप फिर समझाऊंगा। यहाँ तक कॉपी करो, पहले स्टेप्स लिख लेना।
यस डन यहाँ तक बच्चों? Yes, Yes, sir. फिर लास्ट स्टेप का टाइम आ गया, बस आंसर निकालने का टाइम आ गया है। स्टेप 1 का आंसर वापस लिख लेते हैं। क्या था? 1 minus g when g is less than 0, g square when g is greater than 0। ऑब्वियसली आंसर तो हमेशा x के फॉर्म में होता है ना बच्चों, कि यहाँ भी x के टर्म्स में है और यहाँ भी x की कंडीशन होनी चाहिए, करेक्ट ना? Yes, yes, sir. sir. तो अभी इसलिए ही बाकी है। अब मेरे साथ ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट हैंडल करेंगे, सेकंड ब्रांच। सुन लिया सबने? Yes, sir. इसको वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स में इसको लिखेंगे तो यही मतलब है इसका। देखना, whenever g का आउटपुट, दैट इज g की y वैल्यू is positive, then take that g and put g square। बताओ, यही मतलब है ना? कम ऑन। Yes, sir. यस, वर्ड्स में यही मतलब होगा इसका। प्लीज अंडरस्टैंड एंड एग्री। Yes, sir. और whenever का मतलब हमेशा यही होता है, for what values of x, जो भी वैल्यूज ऑफ x होगी वो यहाँ पे आएगी, और जो g होगा वो स्क्वायर में आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो वापस समराइज करने के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे? पुट, बोलो कौन सी है वैल्यूज ऑफ x? पुट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, जल्दी से, कम ऑन। G greater than g 0. इज पॉजिटिव, और यहाँ पे g कौन सा रखेंगे? that g which is anybody greater than g। Greater than Z. क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है अब सबको? Yes, sir. So can I expect you to apply your brain and tell me कि ये पहले वाला g greater than 0 की जगह क्या लिखूंगा? कम ऑन, देखो ग्राफ, ग्राफ को शेड करके मैं बताओ कि g पॉजिटिव मतलब g का क्या देखना है? आउटपुट देखना है ना? कम ऑन, g का y वैल्यू देखना है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, जल्दी से अपने दिमाग में शेड करो, ताकि फिर मैं शेड करूंगा तो तुम एग्री करोगे, हाँ हमने भी यही सोचा था। सोच लिया? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा वाला पार्ट है? क्या यही पार्ट है क्या? देखो g greater than 0 यही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब? उसकी जगह क्या लिखा है मैंने? देखना, पुट दोज वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे x कौन सा आएगा? कम ऑन, Less than 0. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। यस और नो? ये करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. यस, बाकी सब भी कॉन्फिडेंटली यस बोलो यार, इतना अच्छा, इतना बोल बोल के समझा रहा हूँ मैं। इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक, g greater than 0 की जगह वो x वैल्यूज रखनी है जिसके लिए g greater than 0 है। तो कौन सी x वैल्यूज है? यही वाली। बट यहाँ पे कम ऑन, g कौन सा रखेंगे? यही तो g है ना एवरीवन, आउटपुट। Yes, sir. yes, sir. ये ग्राफ किसका है? g का ग्राफ है। तो g रखना मतलब g का आउटपुट रखना, मतलब g का y रखना। तो जो तुमने शेड किया है उसके लिए g कौन है? माइनस x है या 1 माइनस x है? Minus Minus X. N. माइनस x। तो यहाँ पे g की जगह माइनस x रखूंगा या माइनस x का स्क्वायर रखूं? क्या रखूं? Minus X का square. माइनस x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये इतना पार्ट सबका क्लियर? तो जी Yes, स्क्वायर sir. वाला रिपीट करोगे? नहीं, खुद सोचो। सो g ग्रेटर देन 0 मतलब g रखना है, ये लिखा हुआ है दैट g फॉर विच g इज ग्रेटर देन 0। तो g ग्रेटर देन 0 ये रेड पोर्शन के लिए शेड किया हुआ है, उसमें g कौन है? माइनस x। तो यहाँ पे माइनस x रख दिया। क्लियर एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना इतना लिखो तुम भी जल्दी से।
इसलिए लेबल किया था, याद है? लेबल ताकि उस समय फिर ढूंढना नहीं पड़े किसका ग्राफ। यस, कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. एवरीवन कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो Yes. अब तुम मुझे बताओगे G ग्रेटर देन 0, लेट से ब्लू से किससे शेड करें? पर्पल से। पर्पल से शेड करेंगे। G लेस देन 0, G लेस देन 0 में देखना, G लेस देन 0 मतलब G का क्या देख रहे हो, X या Y? क्या देख रहे हो? Why? Y। बट रखना क्या है? X वैल्यू, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ भाई। Yes, sir. हाँ, तो मुझे बताओ G नेगेटिव के लिए तुम्हें एक लाइन दिख रही है, दो लाइन दिख रही है? 2 line. 2 एवरीवन? 2 lines. 2 लाइन दिख रही है सबको? तो दोनों का अलग अलग केसेस लेना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? 2 लाइन दिख रही है मुझे, देखो, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। एवरीवन? Yes, sir. ये वाला फर्स्ट वाले पार्ट के लिए अब बताओ, मैं x की वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, x sir. की वैल्यू, ये x की वैल्यू मिट कैसे गई? कौन सी थी ये? 1 थी या? 1. हाँ, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू रेडी। बताओ क्या लिखूंगा इसमें? यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 0 से to 1. 1. 0 से 1। बताओ सब कुछ अच्छे? ओके? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे Yes, केस sir. में x क्या रखेंगे? तो सेकंड केस में x क्या रखेंगे? 1 to 1 infinity. से infinity. ये सेकंड केस में क्या रखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 1 से टू इन्फिनिटी। यहाँ तक सब ओके? Yes, sir. तो दोनों Yes, sir. इनपुट होगा। और 1 फर्स्ट केस में चुप रहना। फर्स्ट केस में आप कहना इसे 1 माइनस जी एक्ट करेगा ना एवरीवन? हाँ Yes, भाई, sir. यहाँ पे तुमने x रखा तो अब यहाँ पे g की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी ना गधों? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे g क्या रखेंगे? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला का g? किसका g? क्योंकि अभी ये वाला केस को हैंडल कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 1। उसमें कौन सा वाला g रखेंगे? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? First First one. First वाला minus x. ऑब्वियसली फर्स्ट वाला कर रहे हो, तो फर्स्ट वाले में g कौन है? माइनस x है या 1 माइनस x है? minus Minus x. minus x. तो कहना इसे g की जगह माइनस x रख दूं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो रख दिया। बताओ कंफर्टेबल? Yes, sir. चलो आ जाओ, अब ये वाला पार्ट बच गया, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में वापस रखना तो इसी में है ना मुझे बच्चों? Yes, Yes, sir. इसी ब्रांच को हम एक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे g की वैल्यू रखने वाला हूँ। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अब इतना समझा दिया तो बता दो अब g किसका है? फर्स्ट का है या सेकंड का है? Second. सेकंड Second का. और सेकंड में g कौन है? 1 minus x. 1 माइनस x। अब फाइनली एक आंसर आ गया है ना, 1 प्लस एक्स और x बिलोंग्स टू 0 टू 1। यस, मैंने सिंप्लीफाई किया। 1 माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे 1 ओपन कर दो, एक जगह तो ओपन रखना ही पड़ेगा, दोनों जगह क्लोज नहीं रखते। x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। दिस इज फॉग ऑफ x। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. यस, थर्ड स्टेप में थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा, तो घर पे एक दो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस शीट में करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट सबसे पहले क्या करोगे? इसी क्वेश्चन को वापस करोगे लिख के। गॉट इट? Yes, sir. बाकी सबकी आवाज नहीं आई। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. बुलंद आवाज पूरे बैच की चाहिए। Yes, sir. yes, sir. yes, sir. Yes. कंप्लीट करो जल्दी से। ओह, अच्छी तरह से तुम भी फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन ऐसे करो ना, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे।
Completed everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका बी पार्ट, यही क्वेश्चन को पूरा करना, उसका बी पार्ट करना। बी पार्ट क्या होगा? सेम क्वेश्चन के लिए गॉफ निकालना। सुन लिया सबने? Yes, sir. पहले तो यही क्वेश्चन पूरा करना ढंग से, फिर बी पार्ट इसका गॉफ निकालना। ओके? Yes, sir. ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। Sir.